जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। 5 रुपए के खर्चे से चुड़ैल माला माल कर देगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। इसमें मात्र मात्र 5 रुपए का ही खर्चा है और चुड़ैल आपकी हर इच्छा को परिपूर्ण करेगी, आपको माला माल कर देगी, धन से संबंधित हर समस्या का समाधान करेगी। और मंत्रों की बात करें तो एक भी बार मंत्र नहीं बोलना है, मात्र मात्र आपको वीडियो संपूर्ण देख लेनी है। उसके बाद में इसको आपको करना है और किसी भी दिन करो, कोई दिशाबंधन नहीं। आपने इसमें नहाया, पिया, खाया, धोया, ठीक है। आप जो है पवित्र रहो, चाहे आप जो है जिसकी आपने नहाया तब भी कर सकते हो और ना भी नहाओ तब भी कर सकते हो। आपने कुछ भी खाया पिया, ठीक है। तो हम जो है आपको एक बार बताएंगे, गहराई से समझेंगे। बताने से पहले आप सभी कुछ कहना चाहते हैं कि मित्रों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परीक्षित लाभ उठा सकें। दोस्तों, अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं, छोटी सी वीडियो में बता देंगे हम। जो है कोई खर्चा नहीं, कोई नियम नहीं। 5 रुपये का खर्चा है मात्र मात्र। मंत्रों की बात करें तो एक भी बार आपको मंथन नहीं बोलना है। किसी भी दिन करो, रात्रि के 8:30 बजे के बाद में आपको संपन्न किया जाएगा। रात्रि के 8:30 बजे के बाद में आपने नहाया धोया खाया पिया, ठीक। इसमें कोई दिशा बंधन नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको जो 5 रुपये, ज़्यादा जिसकी 5 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, 5 रुपये से जिसकी 3 रुपये 4 रुपये, 5 रुपये का ही खर्चा है, ज़्यादा कोई खर्चा नहीं। ये 5 रुपये लेके आपको मार्केट जाना है। आपको शाम के समय 5 रुपये लेकर मार्केट को जाना है। उस मार्केट को जाओ तो आपको एक नींबू लाना है। आपको जो है एक नींबू लाना है। बस इस बात का ध्यान रखना, नींबू जो है मतलब कि पहले किसी चीज़ में प्रयोग किया नहीं होना चाहिए, जिसकी कोई भी कि ये काफ़ी उतारे वगैरह रहते हैं, ठीक है। काफ़ी को भी कोई पूजा पाठ से पहले से की प्रयोग किया नहीं होना चाहिए। आपको जो है नींबू लेकर आना है 5 रुपये का। 2 का मिल जाए, 3 का मिल जाए, 4 का मिल जाए, लास्ट जो है 5 रुपये का, ठीक है। 4-5 रुपये का तो नींबू आपको मिल जाएगा। ये नींबू लेकर आपको अपने घर आ जाना है, ठीक है। रात्रि के साढ़े 8 बजे, 9 बजे, 10, साढ़े 10, 11, साढ़े 11, 12 बजे, ठीक है, आप जो है संपन्न कर सकते हो, ठीक है। तो आपको साथ जो लोग 8:30 बजे करना चाहते हैं, 8:30 बजे कर सकते हो। 9 बजे करना चाहते हैं 9 बजे, 10 बजे 10 बजे, 11 बजे 11 बजे, साढ़े 11 बजे 12 बजे, ठीक है। आप कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो। पर करना कि नींबू तो आप ले आए, जिसकी नहाने आप नहाना चाहते हो नहा सकते हो। ये मतलब कि चुड़ैल साधना है, ये तामसिक है, तंत्र प्रयोग है दोस्तों, ये अद्भुत जो है ना। तो इसमें नहाना चाहो तो नहा सकते हो। नहाने में जिसकी नहाने में असमर्थ हो तो कोई बात नहीं। आप वस्त्र सही मतलब स्वच्छ वस्त्र पहन हो या फिर जो है 1-2 दिन से वो वस्त्र पहन हो, आराम से चल जाएगा इसमें। तो आपको करना क्या है? आपको बेरी का वृक्ष ऑलरेडी पहले सूर्यास्त से पहले-पहले आपको जाकर देख आना है, पूर्व में। मतलब पहले ही आपको बेरी का वृक्ष आस-पास में कहीं पर जाकर देख आना जाकर। देख आना, आस जिस बात का ध्यान रखना, वृक्ष जो है जिसकी थोड़ा पुराना होना चाहिए। ये नहीं कि 2-4 महीने का। थोड़ा पुराना अवश्य देख लेना, ज़्यादा मत जिसकी ज़्यादा नया नहीं, 2-4 महीने का। बेरी का वृक्ष नहीं होना चाहिए। बेरी का वृक्ष जो है हम स्क्रीन पर फ़ोटो दे रहे हैं। बेरी आपने बेर जो रहते हैं, बेल ना, बेल नहीं जो बड़ा वाला छोटे-छोटे बेर रहते हैं, बेरी के वृक्ष रहते हैं, ठीक है? ये आपको देख लेना, आस-पास में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। तो रात्रि के समीप जाना है, ठीक है। जब घर से जाओ, ध्यान रखना, जब घर से जाओ तो कोई टोंक-टाकी नहीं होना चाहिए। रास्ते में आते-जाते समय किसी से वार्तालाप नहीं करनी है। आपको डर भय लगता है तो सुरक्षा कवच लगा लें, डर भय नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और जो है जिसकी घर से निकलने से पहले गुरु का आशीर्वाद, ठीक है। जिसके कुछ लोग कहेंगे जिसके माता-पिता रिलेटेड ना, आप कुछ लोग काफ़ी लोग प्रश्न रहते हैं जिसके माता-पिता का स्वर्गवास हो गया है या माता का हो गया स्वर्गवास, पिताजी हैं, पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो माताजी हैं, दोनों लोग नहीं हैं, ठीक है। दोनों लोग हैं तब भी, नहीं है तब भी, तो आपको जो है सर्वप्रथम माता-पिता का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु नहीं तो गुरु का चयन कर लेना, गणपति जी का आशीर्वाद, माता आदिशक्ति भगवान शिव का आशीर्वाद, माता काली काल भैरव का आशीर्वाद, अपने कुल देवी देव कुल पितरों का, ठीक है। इनकी अनुमति नहीं होगी, कुल देवी देवताओं की, कुल पितरों की अनुमति नहीं होगी तो आप जो है लाख कोशिश कर लो, कोई भी ऊर्जा, कोई भी शक्ति आपके आसपास नहीं आने वाली। तो इनकी आज्ञा, अपनी गाँव की देवी आज्ञा, क्षेत्रपाल की, नवनाथ 84 सिद्धों की, धरती माता आकाश पिता और आपका जो भी इष्ट हो सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर लेना है विधि पूर्वक, ठीक। जिसकी आपको डर लगता है तो अब जो घर से निकलो तो सुरक्षा कवच लगा कर निकलो, और डर वही नहीं लगता है तो लीडर हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो घर से आप जब निकलो तो घर से जाते समय किसी से वार्तालाप नहीं करनी है। वहीं पर डायरेक्ट जहाँ आप वृक्ष देख कर आए थे वहीं पर ही रुकना है, बीच में आपको नहीं रुकना है। जब घर से निकलो तो जो हमने आपको बताया नींबू जो लाए थे ना, नींबू अपने हाथ में ले लेना है, फिर जो है अपने मतलब अपने साथ लेकर नींबू आपको जाना है।
नींबू लेकर निकल गए घर से। रात मन बत्ती रा मतलब कि जिसकी रास्ते में आपको जो है किसी से वार्तालाप नहीं करनी है, हम खुले शब्दों में कह दे रहे हैं दोस्तों। क्योंकि हमारा जो है मतलब कि हम पहले ही बताते हैं, गहराई से समझाएँगे तो गहराई से एक-एक करके बताएँगे तो मतलब तो ये हुआ ना। अब जैसे जल्दबाज़ी में बता दिया, इधर से उधर कर दिया तो वो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपको जो है चल देना है। बेरी के वृक्ष ही जाकर आपको रुकना है। जब बेरी के वृक्ष जब रुक बे जो सम एक हाथ वृक्ष रह जाए, मतलब कि एक हाथ की दूरी पर वृक्ष रह जाए, तो आपको सर्वप्रथम जो है स्थानीय देवी-देवता को प्रणाम कर लेना, ठीक है? स्थानीय देवी-देवता को प्रणाम कर लेना। वृक्ष से हे वृक्ष, हे स्थानीय देवी-देवता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं जो क्रिया करने आया हूँ, मुझे यहाँ पर करने जो मतलब क्रिया प्रयोग करने आया हूँ, इससे मुझे सफलता का आशीर्वाद दें, ठीक है? ये बोलकर आपको बेरी के समीप पहुँच जाना है। जो नींबू लेकर गए थे ना, उस नींबू को अपने हाथ में ले लेना है, ठीक है? नींबू को अपने हाथ में ले लो, ठीक है? उसके बाद में वहाँ पर जो बेरी का वृक्ष जो रहता है, उसमें काँटे रहते हैं, उसमें जो है काँटे रहते हैं। हम अब जा जब बेरी का वृक्ष है तो काँटे तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो कोई काँटा जो है देख लेना, ठीक है? मतलब ज़्यादा कोई दुर्लभ ना हो कि छूते ही टूट जाए और ज़्यादा छोटा भी ना हो। थोड़ा स्ट्रॉन्ग देखना, ठीक है? थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग देखना ताकि वो नींबू का जो नींबू है उसका वज़न सह ले, उसका वज़न लाद ले अपने ऊपर। इतना बड़ा काँटा देखना, इतना पुख्ता मतलब इतना दुर्लभ भी मत देखना, इतना छोटा भी मत देखना कि नींबू लगाते ही उस नींबू को चुबाते ही उसके अंदर तो वो मतलब कि मैं काँटे समेत धरती पर गिर पड़े, ठीक है? तो ऐसा नहीं, खूब ज़्यादा-सा आपको मजबूत देखना है, ठीक है? उसको देखते ही आप पहले से देख लेना चारों तरफ, ठीक है? तो अब चार चढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको आस-पास में टहनियों पर कहीं पर मिल जाएँगी, ठीक है? तो अब चढ़ना नहीं, इस बात का ध्यान रखना, रात्रि में अब जब जाओ तो वृक्ष पर चढ़ना नहीं है, ठीक है? तो चारों तरफ देख लेना, कोई जीव-जंतु तो नहीं है, कोई साँप, बिस वगैरह तो नहीं है, मतलब ज ज ज ज़ाहिर-सी बात है, वृक्ष है तो जीव-जंतु हैं, ठीक है? तो आपको उन्हें डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपना काम करना है। काँटा देख लिया, फटाक से जैसे काँटा देखा आपको जो नींबू रहा उसके अंदर आपको डाल दें। जैसे ही आप मतलब कि जैसे ही आप डालोगे ना, जैसे ही आप उसके अंदर डालोगे तो फटाक से मतलब कि उसमें चुबा देना है, पूरा घुसा देना है आपको, ताकि उसमें वो लद जाए। मतलब कि ये थोड़ा टेढ़ा भी होता है काँटा, आपने देखे होंगे, सीधा भी होते हैं और ज़्यादातर आपको टेढ़े भी देखने को मिलेंगे, सीधी भी देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो उसी हिसाब से स्ट्रॉन्ग आपको काँटा देख लेना है। उसमें आपको जो नींबू लेकर गए थे उसको आपको चुबा देना है। चुबाकर आपको छोड़ देना है, ठीक है? चुबाकर आपको छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ोगे, जैसे ही चुबाकर छोड़ते ही आपको एकदम पीछे हट जाना है। जैसे ही पीछे हटोगे तो जो मतलब कि चुड़ैल जो है ना, जो बेरी की चुड़ैल, काफ़ी प्रकार की चुड़ैलें रहती हैं, जो उस समय बेरी की जो उस समय आप जैसे 9 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, साढ़े 11 बजे जाओ, जो उस समय की जो मतलब जो उस मतलब कि बेरी की जो चुड़ैल मतलब स्थानीय जो चुड़ैल होगी ना, जो वृक्ष पर वास करती है, वो चुड़ैल जैसी छूते मतलब चुबाते ही आपको पीछे हट जाना है। चुबाते ही आपको पीछे जैसे एक ही कदम पीछे हटना है, 2 कदम नहीं, चुबाते ही 1 कदम पीछे हट जाना है आपको। तुरंत ही जैसे ही चुबाकर पीछे हटोगे, तुरंत ही ये जो मतलब वृक्ष ये जो चुड़ैल है ना, ये मतलब तामसिक है। प्रत्यक्ष में आपके सामने हाजिर हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी और आपसे प्रश्न कही, बता तू मुझसे क्या चाहता है? बता तू मुझसे क्या चाहता है? तो आपकी जो भी इच्छा हो, वहाँ पर आपकी जो भी इच्छा है, जिसकी हमने बोला माला-माल कर देना, ठीक? आपकी जो भी इच्छा है, चुड़ैलें जो होती हैं बहुत काम की होती हैं दोस्तों। ये जायज़ नाजायज़ काम तो हर तरह का करेंगी, लेकिन ये कहते हैं कि भूत कभी पूत नहीं देते। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि भूत कभी पूत नहीं देते। अरे पूत माँगना है तो प्रभु से माँगो, ठीक है? तो ये आपका हर कार्य करेगी, हमेशा ध्यान रखना। इत्र योनि की शक्तियाँ तो खुद पर खुद कहती हैं कि हमें कोई सिद्ध करने वाला हो, हमें कोई जागृत करने वाला हो, ताकि मतलब कि जैसे वो तो अपनी सज़ा काट ही रही है। जैसे इत्र योनि में है, एक प्रकार कहोगे कि जिसकी इत्र योनि में है, वो तो परेशान पीड़ित है। वो तो परेशान है, पीड़ित है और ये चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए जो हमें साध सके, सिद्ध कर सके, प्राप्त कर सके, ताकि हम जो कष्टों से जूझ रहे हैं इस योनि में हैं, मतलब कि इस चुड़ैल मतलब जो चुड़ैल है वो तो कही हम इस योनि में जूझ रहे हैं, ताकि हम इसके ज़रिए कुछ ऐसे काम कर सकें, इस मतलब कि इसके ज़रिए कुछ ऐसे काम कर सकें, लोगों का भला कर सकें, ताकि जल्द से जल्द हमें इस योनि से छुटकारा मिल जाए। ये खुद कहते हैं। तो आपको जो है तत्काल आपको मतलब कि ये बहुत ही आसानी सिद्ध हो जाते हैं और आपका हमेशा ध्यान रखना, ये आते-जाते तो ऐसे हैं जैसे कि महाकाल आ गए। ये इनका आने-जाने का प्रेत हो गए, बेताल आपने मतलब बेताल भी एक प्रेत उन्हीं में आता है। तो जिसकी आपने कई प्रकार की शक्तियाँ सुनी होंगी, जो आने-जाने में बहुत ही मतलब अपना विशाल बेकाल मतलब जिसके तूफ़ान आ गया। ये इस तरह आपने जिसकी तूफ़ान है, जिसकी महाकाल आ गए। भले ही ये कई जगह जाकर पिट जाएँ, मतलब कि पिटने का मतलब है ये जिसकी
आपका काम पूरा करेंगे करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो आपके आपसे जो वो कहे तो आपकी इच्छा है, आप जो है तुरंत ही आप कोई भी तुरंत ही अपना कोई भी काम करा लो, ठीक है? या फिर जो उससे वचन ले लो, ठीक है? वचन भी देगी। और कई बार ऐसा होता है कि शक्तियाँ वचन नहीं देना चाहती, कई बार होता है ऐसा ना कि वचन लेने में हमेशा ध्यान रखना, वचन लेने के लिए साधक उलझन में पड़ जाता है, विचलित हो जाता है कि शक्ति जो है 2 कदम जिसकी साधक कहता है मैं 2 कदम आगे चलूँ, शक्ति कहती है मैं कदम 2 आगे चलूँ इससे, क्योंकि वो माइंड को कवर करती है कि क्या सोचने वाला है ये, ठीक है? तो आपको 2 कदम हमेशा 2-4 कदम शक्ति से आगे चलने चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से आप जो है वचन कई बार वचन लेने में उलझन पड़ जाती है, तो आप उससे बुलाने-भेजने का तरीका पूछ लो, ठीक है? ये 3 इच्छा हम 3 प्रकार के आपको बता दिए, वचन ले लो, वचन नहीं तो बुलाने-भेजने का तरीका पूछ लो, या फिर जो है आप तुरंत ही अपना कार्य कोई भी संपन्न करा लो। जो भी माँगोगे धन दौलत से रिलेटेड जो भी छुटकारा माँगोगे, अपनी समस्या का जो भी आप छुटकारा माँगो, मतलब अपनी समस्या के हिसाब से आप जो भी अपनी समस्या छुटकारा आप पाना चाहते हैं, तत्काल आपको वहाँ पर प्रदान करेगी, आपकी समस्या का हल करेगी। बस इस बात का ध्यान रखना, यदि भविष्य में हमने बताया वचन वचन लेते समय, ठीक है? तो ये माता काली की आन मानेगी, माता काली की आन माने, क्योंकि ये चुड़ैलें होती हैं, आप लोग भली-भाँति परिचित हो, भी माता काली की सेविकाएँ होती हैं, दासियाँ होती हैं, ठीक है? तो आपको जो है माता काली की आन दे सकते हो, बड़ी आसानी से माता काली की आन मानेगी, ठीक है? आन की बात करें तो माता काली की दुहाई मानेगी, आन मानेगी, बाचा मानेगी, ठीक है? अब जो आपने सुना होगा कि लाख लगा देना, ठीक है? आन बाँध देना, तो ये माता काली की आन मानेगी, ठीक है? भोग की बात करें, आप चाहते हो कि भविष्य में आने वाले समय में वो उससे काम लो, तो भोग का आपको पूछ लेना है। भोग का जिसकी बकरे की कलेजी हो गई, ठीक है? या फिर जो है बकरे की कलेजी मुर्गा हो गया, जिसकी आपने सुना, मतलब मुर्गा से रिलेटेड ना, मुर्गा काला हो, मतलब उस समय आपको बोल देना ये जिसकी तामसिक है ना, तामसिक ही भोग लेगी, जिसकी मुर्गा से रिलेटेड बकरा की कलेजी से रिलेटेड या फिर दारू मदरा जो भी है, ये जे तामसिक ही अपना सेवन प्रदान, मतलब कि आपको प्रदान करना है, वो आपसे तामसिक में ही मानेंगे। और पहले आपको बोल देना है कि मैं तुझे ये भोग दूँगा। आपको पहले हम थोड़ा मतलब कि इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ा ऐसे दोबारा मतलब रूटीन द्वारा फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो है ज़्यादा समय हो जाएगा, तो हम ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आपको जो है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है साधक वचनों में ये नहीं जोड़ता है कि मैं तुझे क्या भोग दूँगा, ठीक है? तो काम लेने के ब जैसे काम हो गया, काम करने के बाद में शक्ति साधक के प्राण भी माँग सकती है। तो आपको पहले ही बोल देना है कि मैं तुझे बकरा दूँगा, बकरे की कलेजी दूँगा, या फिर मुर्गी दूँगा, कि मुर्गा दूँगा, कि बकरी दूँगा, कि मदरा दूँगा, ठीक है? ये आपको पहले ही बोल देना है, तो उस हिसाब से वो मान जाएगी, ठीक है? जब आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाए, ठीक है? जब इच्छा आपकी परिपूर्ण हो जाए, तो वो आपसे कहेगी जो आप मतलब आपने जो नींबू था ना उसमें चूहा था, वो वहाँ से हटा ले, ठीक है? वो वहाँ से हटा ले, जैसे ही हटाओगे आप, वो जो है मतलब आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाए, तो वो आपको हटाने के लिए बोलेगी, क्योंकि वो उसका स्थान है, ठीक है? जैसे ही आप उस वृक्ष में काँटे में आपने नींबू चुभाया था, जैसे ही आप नींबू निकालोगे, ठीक है? जैसे ही आप नींबू निकालोगे, तो ये चुड़ैल जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना, जब प्रकट हो सामने, तो आपको डर भय नहीं खाना है, नमन कर लेना है, और माता काली की आपको दुहाई देनी। कभी भी आपको कभी विचलित लगे, कभी भी बाँचा ना मान ले, तो माता काली को आपको आन दे देनी, माता काली की आपको दुहाई दे देनी है। माता काली की आन ये मानेगी ही मानेगी ही मानेगी दोस्तों। जैसे ही आप निकालोगे, तो तुरंत चुड़ैल जो वहाँ से प्रस्थान कर जाएगी, ठीक है? तो जो नींबू था ना, वो नींबू जो है वहीं पर वृक्ष की जो जड़ रहती है ना, मतलब उसके समीप ही थोड़ा-सा गड्ढा खोदना, थोड़ा-सा गड्ढा खोदना, और उसके अंदर आपको दबा देना। इसका भी हो गया आपको। उसके बाद में आपको अपने घर की तरफ चले आना है, ठीक है? घर में से घुसने से पहले आप नहाने में सक्षम हो तो नहा लो, क्योंकि आप जो है तंत्र प्रयोग कर कर आए हो। नहाने में सक्षम हो तो नहा लो, नहाने में सक्षम नहीं तो हाथ-पैर धोकर ही अपने घर में घुसना, और घर में घुसने से घुसते ही आपको किसी से वार्तालाप नहीं करनी है, किसी व्यक्ति को स्पर्श नहीं करना है। एकांत में कहीं पर 2-4 मिनट आपको बैठ जाना, उसके बाद में आप जो भी अपना कार्य संपन्न करना चाहते हो, आप अपना कार्य संपन्न कर सकते हो। तो दोस्तों, ये अद्भुत प्रयोग हमने आपको बताया है, इसे करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित से लाभ उठा सकें। दोस्तों, हमारा समझाने का कुछ तरीका अलग प्रकार का होता है, तो कुछ समझाते-समझाते मतलब कि कुछ वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और ज़्यादा भी बड़ी नहीं हो पाती है, समझने वाले के लिए तो बहुत छोटी है। जो लोग प्रयोग करना चाहते हैं, जो लोग साधना रिलेटेड क्षेत्र में रुचि रखते हैं, जो मतलब अच्छे से समझेंगे, तो उन्हें तो ज़्यादा जिसकी ये
तो कोई ज़्यादा नहीं है, 2-2 3-4 घंटे की। आजकल जो फ़िल्म फ़िल्म वगैरह जो भी आ रही हैं ना, मूवीज़ आ रही हैं, तो वो 2-2 3-3 4-4 घंटे की होती हैं, उसमें लोग समय बर्बाद कर देते हैं, ठीक है? तो समय वहाँ पर अपना इस्तेमाल करो, जहाँ पर आपको लाभ हो। बेवज़ाह कहाँ समय बर्बाद करने का क्या फ़ायदा है? और जो समय एक बार चला गया, दोबारा आने वाला नहीं है। अब कहो कि किसी से कहो कि हमारा बचपन मतलब कि बचपन वापस आ जाए, तो बचपन कैसे आने वाला? कोई नहीं देने वाला बचपन वापस करके। समय तो समय है। वो कहते हैं समय की मार और समय की हानि, वो तो समय पर ही ज्ञात होगी जाकर। तो कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं, तो आप जो है वीडियो दोबारा देखें, क्योंकि शब्द जीवा है, जुबां है, साँस लेने जैसी गहरी गहरी साँस आ जाती है, तो कुछ शब्द समझ में नहीं आते हैं, तो वीडियो आप दोबारा देखें। जब संपूर्ण जानकारी हो जाए, फिर आपको ये करना है। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।